राजधानी दिल्ली को अपनी नई मुख्यमंत्री मिल गई है, यानी कि रेखा गुप्ता। जी हाँ, इतने दिनों से जिस कुर्सी के लिए जद्दोजहद चल रही थी, जिसके लिए परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता और शिखा राय जैसे नामों का शोर मच रहा था, लेकिन इन सब नामों को मात देते हुए रेखा गुप्ता का नाम फाइनल हुआ और अब वो बन गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। ये बात तो सभी जानते होंगे कि दिल्ली को एक बार फिर महिला सीएम मिल गई है, लेकिन बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही सीएम क्यों बनाया? क्या इसके पीछे की वजह आपको पता है? अगर नहीं तो आइए समझते हैं बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे कौन से राजनीतिक समीकरण भिड़ाए हैं। वैसे तो रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने वाली राजनीति कर डाली है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला को सीएम बनाने के पीछे काफी सोच विचार करके रणनीति के तहत इनको आगे लाया गया है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के एक बड़े नेता की माने तो जिस दिन दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उसी ही दिन रेखा गुप्ता का नाम फाइनल हो गया था। रेखा गुप्ता का महिला होना सीएम बनने में मददगार साबित हुआ। साथ ही संघ से उनके कनेक्शन का भी उनको बड़ा फायदा मिला। रेखा गुप्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही। एबीवीपी भारत में एक प्रमुख विद्यार्थी संगठन है जो आरएसएस से संबंधित है। आरएसएस की सहमति के बाद ही बीजेपी हाईकमान ने रेखा गुप्ता के नाम को मंजूरी दी। वैश्य समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी ने महिला वोटर्स को साधने की कोशिश तो की ही, साथ ही राजनीतिक जातिगत समीकरण को भी संतुलित किया। दरअसल इसे यूं समझ सकते हैं कि बीजेपी की नीति आधी आबादी को आगे बढ़ाना है। दिल्ली चुनाव महिलाओं के मुद्दों पर काफी हद तक टिका था। चुनाव में महिलाओं के मुद्दे अहम थे। बीजेपी ने कई वादे महिलाओं के लिए किए थे। इनमें 2500 रुपये हर महीने देने वाला वादा अहम था। बीजेपी ने महिलाओं के भरोसे को मजबूत किया। महिलाओं को 50% आरक्षण के बाद रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी ने पूरे देश को महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती। इसमें पार्टी को कुल 45.56% वोट मिला। इसका बड़ा कारण यही भी रहा कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था। इसलिए बीजेपी ने महिला सीएम का चयन किया। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह रेखा गुप्ता भी वैश्य समुदाय से आती हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय की बात करें तो व्यापार में वो एक अपनी अलग ही पैठ रखता है। ये हमेशा से बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। इसलिए बीजेपी हाईकमान ने रेखा गुप्ता को चुना है। जाहिर है कि दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता ने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 मतों के अंतर से हराया। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा में हुआ। रेखा गुप्ता ने 1992 में ड्यू के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई की और इसी दौरान छात्र राजनीति में भी एंट्री की। वो एबीवीपी से जुड़ी रही और साल 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू की अध्यक्ष भी बनी। इसके बाद साल 2007 में वो पार्षद भी रही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ।